नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच शरद पवार से मुलाकात की है देवेंद्र फडणवीस ने। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से मुलाकात करने गए थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार जब से उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है अदबी जबान में खुल करके सामने आ ही जाती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी में एक लंबा समय दिया है और उतने समय देने के बाद अगर वो पार्टी के खिलाफ किसी तरीके की बयानबाजी करते हैं तो फिर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन शरद पवार जो कि एमवीए गठबंधन के निर्माता माने जाते हैं, उनसे उनका मिलना प्रधानमंत्री और शरद पवार लगातार जिस तरीके से आपस में उनकी जो बोलचाल है वो भी नहीं होती है और लगातार उनके बीच जो तनातनी है वो भी जारी रहती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद और महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बाद भी वो अगर देवेंद्र फडणवीस जा करके मिलते हैं शरद पवार से तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा खेल जो हो सकता है, क्योंकि शरद पवार लगातार एमवीए गठबंधन के टूटने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे सरकार पर जो है वो हमला आवर है और लगातार उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि वो सरकार को ज़्यादा दिनों तक चलने नहीं देंगे महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे का जो सपना है सीएम पद पर बैठ करके अपने पूरे कार्यकाल को पूरे करने का वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात जो है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या ये औपचारिक मुलाकात थी या ये राजनीतिक मुलाकात थी, ये सारी बातें जो आने वाले समय में खुल करके सामने आ जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो एक तरीके से खींचतान हो रही है अभी, उस बीच देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार से मिलना ये बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शरद पवार जो है वो डिप्टी सीएम है और उनको सीएम पद से नवाजा जाना था, लेकिन अचानक से एक फैसला आता है और सीएम जो है एकनाथ शिंदे को बना दिया जाता है। लेकिन हाई कमान की बात को उन्होंने माना और पार्टी हाई कमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसको निभाया और आज तक उस पद पर बने हुए। लेकिन उनकी बगावत जो है उसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोई नेता जो 2 बार के कार्यकाल को पूरा किया है एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने महाराष्ट्र में और फिर उन्हें पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इन सारी बातों को लेकर के उनकी पत्नी के द्वारा भी दबी जबान में जो है विरोध ट्वीट के जरिए जरूर किया गया था बीते दिनों। लेकिन अब आने वाले समय में क्या हो सकता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार जो है उसको गिराया जा सके या उसको गिराने के जो प्रयास हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का मिलना शरद पवार से ये उस ओर इशारा भी कर रहा है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।